डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इस शूट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं उसे वापस से उसके बचपन की चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती है कि किस तरीके से उसने अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, आसुमा को भी नहीं बचा पाया और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो नींद में बहुत ज़्यादा डरा रहता है और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। ये देख कर वो कहता है, तुमने अपना बुरा सपना देखा है, मुझे पता है बुरे सपने ऐसे ही रहते हैं, मुझे भी आते हैं। बुरे सपने तब आते हैं जब अपने दिल के अंदर वो चीज़ रह जाती है और हम उसे कभी भुला नहीं पाते, तभी ये बुरे सपने आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग कैसल तलक पहुँच जाती है जहाँ पर गैंगो कैसल के अंदर रहता है अपने बहुत सारे लोगों के साथ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें रहती है जिसको सोकू ने मारा रहता है। सोकू को भी मरने का नाटक करना पड़ता है क्योंकि अगर वो नहीं मरेगी उन लोगों के साथ तो बाकी लोगों को यही लगेगा कि सोकू ने मार दिया सबको, तो इसलिए वो भी मरने का नाटक करती है और बाद में उठ के वहाँ पर आ जाती है। शिकामारू रो को कहता है, ये देखो ये बुक के अंदर गैंगो की इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर रो उस बुक को खोलता है और कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक फोटो है। जहाँ पर शिकामारू कहता है, हाँ बस एक फोटो ही है, हमारी ब्लैक ऑप्स की इतनी सारी टीम मिलकर भी बस कुछ नहीं लिख पाई गैंगो के बारे में इन्फॉर्मेशन सिवाय एक फोटो के। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है क्या पता, पर अब हमें कैसल के अंदर जाना होगा, ये देखना होगा कि साई और बाकी सब कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर सोकू जो रहती है वो आ जाती है और सोकू कहती है कि मुझे अब तक गैंगो के बारे में कुछ पता नहीं चला है, साथ ही साथ साई के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है कि आखिर साई किस तरफ और कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों को भूख लगती है जहाँ पर वो लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो लोग एक ऐसे ही निंजा को देखते हैं जो गैंगो की टीम में रहता है। तभी यहाँ पर ये जो निंजा रहता है ये लीव विलेज का ब्लैक ऑप्स रहता है। ये देखकर रो पहचान जाता है और वो कहता है ये लीव विलेज का ब्लैक ऑप्स ही है, ये पक्का वही है जो गायब हो गया था और हम सभी लोगों को लगा था कि ये भी मर चुका है। और यहाँ पर शिकामारू कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और यहाँ पर आखिर वो लोग उसे एक गली में पकड़ ही लेते हैं, जहाँ पर शिकामारू अपनी शेडो पोजीशन की मदद से उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो निंजा समझ जाता है कि कोई नोरा क्लैन का निंजा है। शिकामारू कहता है, तुम्हें पता है ना ये जुत्सु क्या करता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो निंजा कहता है, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर उस निंजा के मुंह से पसीने निकल रहे होते हैं, जहाँ पर शिकामारू अपनी शेडो पोजीशन की मदद से उसे मारने के लिए कोशिश करता है, यानी उसे मारने ही वाला रहता है पर छोड़ देता है। और वो कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, आखिर तुम उन लोगों के साथ क्यों मिले और आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें तुम हमें बताओगे वरना हम तुम्हें यहीं पर ही मार देंगे। जहाँ पर हम देखते हैं वो निंजा कहता है कि लॉर्ड गैंगो हमारे साथ मिलकर एक ऐसी मिशन तैयार कर रहे हैं जिससे हम सभी लोगों के ऊपर राज कर सकेंगे, यानी सभी लोगों के ऊपर हम ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। तभी रो कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और आखिर तुम क्यों मिल गए इसके साथ जबकि तुम एक ब्लैक ऑप्स हो। और यहाँ पर जो रो की बात रहती है, ये बात सुनकर वो जो सामने वाले ब्लैक ऑप्स रहते हैं वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो रो का गला पकड़ते हुए कहता है, तुम तो इतने बड़े डरपोक इंसान हो, मैं निंजा वॉर के अंदर अपने बाकी सभी दोस्तों और लोगों को खोने के बाद यहाँ पर आ गया ताकि मैं लॉर्ड गैंगो की मदद कर सकूँ, तुम क्या किए, तुम तो अपने दोस्तों को मरने दिए। और ये कहकर वो ब्लैक ऑप्स रो का गला जोर से दबा रहा होता है। ये देखकर सोकू यहाँ पर अपने चाकरा निडल की मदद से उस निंजा को वहीं पर ही खत्म कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रो रहता है वो भी बेहोश हो जाता है और शिकामारू यहाँ पर रो को उठाकर आगे की तरफ वो लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रो को यहाँ पर सपना आता है और यहाँ पर रो सपने में देखता है कि उसके दोस्त और सभी लोग मर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रो रहता है उसे होश आता है और शिकामारू कहता है कि आखिर वो किस तरीके की बात कर रहा था, आखिर तुम्हें ये से भी बुरे सपने क्यों आते हैं और आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रो रहता है वो कहता है कि मेरे दोस्त और मेरे सभी टीममेट्स मारे जा रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, वो सभी लोगों को मारे जा रहे थे, वो सभी लोग ख़त्म हो रहे थे और मैं अकेला बचा था, मैं पूरी तरीके से डर गया था। तभी अचानक से मेरी एक एबिलिटी अनलॉक हो गई जिसकी मदद से मैं चाकरा को सप्रेस कर सक रहा था, यानी इसके बाद मैं अपने चाकरा को इस तरीके से सप्रेस किया कि किसी को भी पता चला ही नहीं कि मैं मर चुका हूँ कि जिंदा हूँ।
जिसकी वजह से ये कर्स एबिलिटी मेरे साथ ही रह गई। और इसके बाद मुझे आ गया कि किस तरीके से चाकरा सप्रेस करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू, रो और सोको यहाँ पर उन लोगों का कपड़ा पहन लेते हैं, यानी गैंगो की टीम का कपड़ा पहन लेते हैं। और यहाँ पर वो लोग कैसल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर सोको को पता चलता है कि आज रात कैसल के अंदर मीटिंग होने वाली है। मीटिंग यानी जो गैंगो है वो आने वाला है और गैंगो भाषण देने वाला है। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि सामने की तरफ एक व्हाइट पर्दा लगा रहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गैंगो रहता है वो आखिर फाइनली आ ही जाता है। गैंगो को देखकर बहुत सारे लोग और क्रिमिनल्स जो रहते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं और सिर्फ गैंगो का नारा लगा रहे होते हैं, लॉर्ड गैंगो, लॉर्ड गैंगो। और यहाँ पर जो गैंगो रहता है वो कहता है कि हमारा ये मिशन है कि हम सभी फ्यूडल लॉर्ड जो बेवकूफ़ है, जो काम नहीं करते, उन सभी की जगह हम रहेंगे। हम सभी लोग अपनी एक नई वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पर पीस और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और यहाँ पर वो कहता है कि इस दुनिया को बनाने के बीच में हम लोगों के बहुत सारे दुश्मन हैं और उन दुश्मन में से एक दुश्मन है ये, जिसने हमारे मिशन को खराब करने की कोशिश किया है। तो बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। सभी लोग कहते हैं इसे मौत के घाट उतार दो, इसे जान से मार दो। और वो कोई और नहीं, वो साई रहता है पर्दे के पीछे। और यहाँ पर गैंगो कहता है जैसे तुम लोग कहोगे वैसे ही इन लोगों के साथ होगा। शिकामारू रो को कहता है ये लो, ये सभी पेपर बॉम्ब्स सभी बिल्डिंग्स और जगह पर लगा दो ताकि हम ब्लास्ट कर सके, क्योंकि ये ब्लास्ट का धमाका जैसे ही होगा उन लोगों का ध्यान है वो यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर रहेगा और तभी हम साई को बचा लेंगे और साई को लेकर यहाँ से जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू और जो रो रहते हैं वो सभी जगह पेपर लगा देते हैं। शिकामारू को अपने पेपर्स लगाते लगाते ये अपने सपने आ रहे होते हैं कि किस तरीके से अपने दोस्त उसकी जान गई थी, उसके दोस्त मरने वाले रहते हैं। तब यहाँ पर रो उन लोगों को कहता है सभी लोग मेरे साथ है ना, सभी लोगों को हम करके दिखाएंगे। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो समझ जाता है कि रो जैसे ही कुछ भी बोलता है सभी लोग यहाँ पर रो की बात में मगन हो जाते हैं। और रो की बात जैसे ही रो बोलता है सभी लोग रो की बात में एक धुनकी में यानी बेहोश हो जाते हैं। साथ ही साथ शिकामारू को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू सभी पेपर बम को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर वो आके साई को छुड़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि साई अचानक से शिकामारू का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर ये देखकर शिकामारू चौंक जाता है। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो हंसना शुरू कर देता है और वो शिकामारू को पकड़ लेता है। शिकामारू कहता है ये क्या कर रहे हो साई, हमें यहाँ से जाना है। यहाँ पर जो साई रहता है वो अपनी जुत्सु की मदद से, टाइगर की मदद से शिकामारू के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो साई। और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो साई की तरफ देखता है जहाँ पर साई की आंखें अलग तरीके की रहती है और शिकामारू समझ जाता है कि जो साई है वो इन लोगों के कंट्रोल में है। और यहाँ पर शिकामारू रहता है वो बुरी तरीके से चौंक जाता है साई को देखकर कि साई यहाँ पर गैंगो के साथ में है। गैंगो कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। तभी हम देखते हैं कि साई यहाँ पर अपने टाइगर की मदद से शिकामारू के ऊपर हमला करने वाला रहता है। और ये देखकर जो शिकामारू रहता है वो यहाँ पर अपनी सीटी मारता है और रो और सोको को बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि रो और सोको को भी यहाँ पर गैंगो के लोग पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर ये देखकर शिकामारू बिल्कुल चौंक जाता है कि अब उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि वो लोग अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तभी यहाँ पर गैंगो जो रहता है वो शिकामारू को कहता है कि चलो पकड़ लो इसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो साई रहता है वो यहाँ पर अपने स्नेक्स की मदद से शिकामारू को पकड़ लेता है और यहाँ पर शिकामारू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। गैंगो कहता है कि बस अब तुम्हारा भी खेल यहीं पर ही खत्म होता है, अब तुम भी यहीं पर ही रहोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिकामारू रहता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 493 यहीं से शुरू होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिकामारू के हाथ और पैर बंधे रहते हैं और यहाँ पर जो साई रहता है वो शिकामारू को खाना देने के लिए आता है। शिकामारू को आकर वो खाना देता है और कहता है ये लो, ये खा लो। और यहाँ पर साथ ही साथ इस खाने के बाजू में फूल भी पड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो साई, आखिर तुम गैंगो के साथ क्यों हो, तुम गैंगो को क्यों ज्वाइन किए। तभी हम देखते हैं कि साई कहता है कि लॉर्ड गैंगो ने मेरी आंखें खोल दी और लॉर्ड गैंगो के साथ ही मैं रहूंगा। लॉर्ड गैंगो की वजह से ही मैं जान पाया कि आखिर मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तभी हम देखते हैं शिकामारू कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम हमें से एक हो और आखिर तुम उसके साथ क्यों गए। जहाँ पर साई कहता है कि क्या कोई मुझे बचाने के लिए आया, नहीं आया ना। तब यहाँ पर शिकामारू कहता है मैं आया हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। यहाँ पर साई कहता है नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या नरूटो मुझे यहाँ पर बचाने आया।
क्या सोकरा मुझे यहाँ पर बचाने नहीं नहीं आया ना। अगर इसी जगह पर सास्के रहता या सोकरा रहती तो नारुतो मुझे बचाने के लिए आता, पर नहीं, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ, इसलिए मुझे बचाने के लिए नहीं आया। लॉर्ड गैंगो ने मेरी आंखें खोल दी और अब तुम्हारी भी आंखें थोड़ी देर में खुल जाएगी और तुम ही भी लॉर्ड गैंगो के साथ आ ही जाओगे, बस वेट करते रहो। जिसके बाद यहाँ पर साई वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर शिकामारू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और यहाँ पर जो साई रहता है वो बोर आना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे सेल के अंदर यहाँ पर रो भी पड़ा रहता है और रो के पास भी फूल रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सोकू को भी एक अलग जेल में बंद करते हैं और यहाँ पर जो सोकू रहती है उसको अपना दूसरा सोकू दिखने लग जाती है, यानी सोकू को भी अपने गेंजुत्सु की मदद से कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो गैंगो रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गैंगो जितने लोग हो सकते हैं उतने लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो शिकामारू को गैंगो के पास लेकर आता है और यहाँ पर उसे स्नेक की मदद से टाइट करके रखता है और वो कहता है गैंगो कि आखिर अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें बंदी बना के रख दे या तुम्हें वश में रख दे या तुम्हें ऐसे ही रखना चाहिए। तब यहाँ पर शिकामारू रहता है, वो कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, करना क्यों चाहते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि गैंगो कहता है कि सभी विलेज के अंदर अलग अलग फ्यूड लॉट है जो बिल्कुल कुछ काम के नहीं है, बिल्कुल निठल्ले है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और सभी लोग वो लोग फ्यूड लॉट्स और बाकी सभी अपना काम पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड को सहना पड़ता है। और इसीलिए हम अपनी टीम बनाएंगे और हम मिशन पूरा करेंगे कि हम इस दुनिया के अंदर बुराइयां और कुछ नहीं होने देंगे और हम इस दुनिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रहेंगे और तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गैंगो आगे की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर शिकामारू को भी दो लोग आगे की तरफ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ने के लिए लेके जाते हैं। तब यहाँ पर गैंगो शिकामारू को फूल दिखाते हुए कहता है ये सबसे रेयर फूल है, ये तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे लैंड ऑफ साइलेंस के अलावा, ये सिर्फ लैंड ऑफ साइलेंस वही मिलेंगे, हमने इसे उगा के रखा है। तभी यहाँ पर जो शिकामारू है वो समझ जाता है कि आखिर जो गैंगो है वो किस तरीके से लोगों को वश में कर रहा है। यहाँ पर शिकामारू कहता है मैं समझ गया, तुम ये सब कर रहे हो इस फूल की मदद से, तुम इस फूल की मदद से जो महक निकलती है उसकी मदद से गेंजुत्सु में अपने वर्ड से लोगों को कंट्रोल में करते हो और अब तुम्हारा ये सब नहीं चलेगा। और ये कहकर अपनी नाइफ निकालकर गैंगो के ऊपर हमला करने वाला रहता है। गैंगो अपने हाथ में फूल लेता है और शिकामारू को कहता है कि तुम अपनी तलवार रख दो, तुम ये सब नहीं करोगे। और यहाँ पर फूल की सुगंध की वजह से शिकामारू भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। शिकामारू अपने आप को किसी तरीके से वश में लाता है और वो कहता है ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तभी गैंगो कहता है चलो इसे पकड़ो। तभी हम देखते हैं कि जो शिकामारू को पकड़े रहते हैं वो कोई और नहीं, वो रो और सोकू रहते हैं, जिनका दिमाग भी यहाँ पर जो गैंगो है उन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया होता है और जो गैंगो रहता है वो यहाँ पर उन लोगों को भी कंट्रोल कर देता है। शिकामारू किसी न किसी तरीके से उन लोगों से पीछा छुड़ाते हुए भागते हुए जाता है ताकि वो उन लोगों से बच सके और यहाँ पर वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और एपिसोड 494 यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि साई और बाकी सब यहाँ पर पीछा कर रहे होते हैं शिकामारू का और हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट पे आ जाते हैं जोजी, इनो और साथ ही साथ टिमारी और यहाँ पर वो लोग शिकामारू को बचाने के लिए आते हैं। तभी हमें टिमारी का याद पास का सीन दिखाता है जहाँ पर टिमारी गारा से कहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से शिकामारू आज बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेव किया है। जहाँ पर गारा कहता है कि आखिर उसने अलग जो भी बिहेव किया है उसके पीछे हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है, तो तुम पता लगाओ कि आखिर क्या चल रहा है, इसके लिए तुम थोड़ा साइलेंट में बात करना, बाकी तुम इतना वायलेंट मत हो जाना। टिमारी कहती है जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चोजी और इनो पूछते हैं कि आखिर शिकामारू कहाँ गया है। काकाशी सेंसे कहते हैं कि वो कहीं पर भी नहीं गया है। तभी वहाँ पर टिमारी जो रहती है वो दरवाजा तोड़कर आ जाती है और काकाशी सेंसे से पूछती है कि आखिर शिकामारू कहाँ पर गया है। जहाँ पर काकाशी सेंसे सब कुछ बताते हैं और यहाँ पर वो लोग शिकामारू की मदद करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग आ चुके हैं। हम देखते हैं कि जो टिमारी रहती है वो अपने विंड स्टाइल जुत्सु की मदद से उन तीनों के ऊपर हमला करती है। इनो कहती है मैं साई को संभालती हूँ, चोजी तुम रो को संभालो और टिमारी तुम सोको को संभालो। यहाँ पर जो साई रहता है वो हंसता है और कहता है कि क्या तुम इनो मुझे हराओगी, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि एक लड़की से हार जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो रो रहता है वो चोजी की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है फाइट के लिए और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो रो से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोको रहती है वो और टिमारी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी हम अपने हाथ से सोको बहुत सारी चक्रा पॉइंट्स निकालती है जो टिमारी के ऊपर हमला करती है, पर यहाँ पर जो टिमारी रहती है वो अपनी विंड स्टाइल जुत्सु की मदद से और अपने जो फैन है उसकी मदद से बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकामारू है
है वो यहाँ पर गेंगो का पीछा कर रहा होता है ताकि वो गेंगो को पकड़ सके। और यहाँ पर वो एक दरवाज़ा खोलता है और वो एक दरवाजे के पीछे जाता है गेंगो को पकड़ने के लिए, और वो आगे की तरफ जाता है ताकि वो गेंगो को पकड़ सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनो साई के साथ लड़ रही होती है, जहाँ पर साई अपने बहुत सारे टाइगर्स निकाल देता है ताकि वो इनो के ऊपर हमला कर सके। इनो कहती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो साई, हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चोजी अपना एक्सपेंशन जुत्सु की मदद से बड़ा होता है और रो को पंच मारता है, जिसकी मदद से रो यहाँ पर मर जाता है और यहाँ पर उसका चक्रा भी आप पता नहीं चलता। यहाँ पर चोजी को लगता है कि रो मर चुका है और यहाँ पर रो भी जमीन पर पड़ा रहता है, पर वो तो बस रो की एक एबिलिटी रहती है जिसकी मदद से वो चक्रा सप्रेस कर सकता है। और यहाँ पर वो चोजी का गला पकड़ के चोजी को दबा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चोजी गुस्से में आता है और यहाँ पर वो रो के ऊपर पंच मार देता है, जिसकी वजह से रो यहाँ पर दूर जाकर उड़ता है और यहाँ पर जो गेंगो का गेंजुत्सु रहता है और जो भी जुत्सु रहता है वो रिलीज हो जाता है और यहाँ पर रो उस जुत्सु से फ्री हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिमारी और सोकू यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसके ऊपर टिमारी जो रहती है वो यहाँ पर सोकू के ऊपर अपना विंड की मदद से हमला कर देती है, जिसकी वजह से जो सोकू रहती है वो दूर जाकर गिरती है और यहाँ पर जो सोकू रहती है वो भी यहाँ पर गेंगो के जुत्सु से रिलीज हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बचा रहता है सिर्फ साई, जो रिलीज होना बचा रहता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साई रहता है वो अपनी सभी टाइगर्स की मदद से इनो को जकड़ लेता है और यहाँ पर जो इनो रहती है वो कहती है कि हम यहाँ पर बचा के रहेंगे अपने दोस्त को और हम अपने दोस्त को बचाए के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। तब यहाँ पर साई कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ से नहीं बच के जा पाएगा, हम शिकामारू को यहाँ से जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए और तुम भी यहीं पर रुकोगे। तभी यहाँ पर इनो कहती है हम यहाँ पर शिकामारू नहीं तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर बचा कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए और हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर साई बिल्कुल चौंक जाता है और यहाँ पर उसे पास का सीन याद आता है जब यहाँ पर शिकामारू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हें बचाने ही आए हैं। तब यहाँ पर साई कहता है ये झूठ है, तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए हो, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और तुम लोग मैं जानता नहीं हूँ तुम लोग कौन हो। तभी इनो कहती है तो तुम रो क्यों रहे हो और हम देखते हैं कि साई की आंखों से आंसू निकल रहा होता है। तभी इनो यहाँ पर माइंड ट्रांसफर जुत्सु की मदद से साई के बदन में अपना माइंड ट्रांसफर कर देती है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर साई के बदन में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू एक कमरे में आता है जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स और बहुत सारे हड्डी के ढांचे रहते हैं और यहाँ पर वो गेंगो को ढूंढ रहा होता है और गेंगो को आवाज़ लगाता है। तभी गेंगो की एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ सुनकर यहाँ पर शिकामारू को अपने सभी पास के सीन याद आने लग जाते हैं कि किस तरीके से आसुमा सेंसे मरे थे और वो आसुमा सेंसे को बचा भी नहीं पाया। और तभी हम देखते हैं कि गेंगो कहता है कि याद करो अपने पुराने समय में फंस जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रो जो रहता है उससे होश आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो रो के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और चोजी का हाथ पकड़ के रो यहाँ पर खड़े हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु की मदद से साई के मन में आती है, जहाँ पर साई कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। जहाँ पर इनो कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। और ये कहकर वो साई के गले लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि साई यहाँ पर अपने गेंजुत्सु से यानी गेंगो के गेंजुत्सु या जो भी जुत्सु रहता है उससे फ्री हो जाता है और साई यहाँ पर बाहर हो जाता है। तभी हम देखते हैं साई पूछता है कि आखिर शिकामारू कहाँ पर है, जहाँ पर इनो कहती है कि साई हमें नहीं पता कि कहाँ पर है, लगता वो गेंगो के पीछे गया है। जहाँ पर साई कहता है कि अगर वो गेंगो के पीछे गया तो ये एक बुरी खबर है कि अगर वो ज़्यादा पीछे उसके जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो साई रहता है, जो शिकामारू रहता है वो गेंगो की आवाज़ लगा रहा होता है और कहता है कि गेंगो बाहर आ जाओ और अब तुम्हारा चुप के कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गेंगो रहता है वो अपनी आवाज़ की मदद से शिकामारू को वश में करने की कोशिश करता है। वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ खाली कमरे में क्यों लेके आया, क्योंकि खाली कमरे में तुम्हें अंधेरे कमरे में दिखाई भी नहीं देगा और तुम कुछ सुन भी नहीं पाओगे और सिर्फ सुन पाओगे, इसलिए मेरी आवाज़ तुम और ध्यान से सुनोगे और यहाँ पर मेरा गेंजुत्सु तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्क करेगा, इसलिए मैंने तुम्हें खाली कमरे में लेकर आ गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो कहता तुम्हारा गेंजुत्सु मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तभी हम देखते हैं कि गेंगो यहाँ पर अपने मुंह से बोलता है कि तुम अपने बचपन को याद करो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरीके से तुमने लोगों को खोया है। और यहाँ पर वो उसे गेंजुत्सु में फंसाने की कोशिश करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकामारू रहता है उसे लगता है कि सामने नरूटो खड़ा है और उसको नरूटो की याद आती है और उसे नरूटो दिखता है, जिसके बाद यहाँ पर शिकामारू का हौसला बढ़ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गेंजुत्सु उसके
ऊपर हो रहा होता है वो समझ जाता है कि ये किस तरीके का है। वो अपने बचपन के बारे में यानी जो बुरी खबर और जो बुरी बातें रहेगी अपने अंदर जो अपने आप को खाई रहेगी वो उस बात को याद दिलाएगा गेंगो और इस तरीके से वो गेंजुत्सु करता है। तभी यहाँ पर जो जो शिकामारु रहता है वो अपने आप को ही दिलासा देता है कि तुमने जो बचपन में किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम था एक छोटी उम्र में। और यहाँ पर वो ऐसा करके अपने आप को दिलासा दे देता है। गेंगो सामने आता है और शिकामारु को कहता है कि आखिर तुम्हारे ऊपर गेंजुत्सु किस तरीके से नहीं हुआ, मैंने तो तुम्हारे ऊपर गेंजुत्सु इस्तेमाल किया था। शिकामारु कहता है मैं समझ गया कि आखिर तुम किस तरीके की चाल खेलते थे और मैंने वही किया। मैंने अपने दिल के अंदर की जितनी भी बुराई है और जितनी भी डर रहता था उन सभी डर को मैंने भगा दिया जिसकी वजह से तुम्हारा गेंजुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गेंगो रहता है वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे, तुम मेरे साथ में नहीं रहे और तुम अगर कुछ नहीं किए तो मैं तुम्हारे लोगों को मार दूंगा, मीरा और बाकी सभी लोगों को मार दूंगा जो तुम्हारे साथ है। तब यहाँ पर शिकामारु कहता है कि तुम खाली बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर गेंगो कहता है मेरे सभी लोग तुम्हारे ही विलेज में अलग अलग विलेज में है। शिकामारु कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक डरपोक इंसान हो। अगर तुम्हारे लोग विलेज में होते अलग अलग तो अब तक तो तुम कुछ ना कुछ तो कर ही देते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम एक डरपोक हो। तब यहाँ पर गेंगो कहता है ज़ाबुज़ा को जानते हो, ज़ाबुज़ा के साथ मैं पहले उसके साथ ही था। हम लोग पहले यही सोचते थे और हम लोग ने यही फैसला किया था कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को पूरी तरीके से एक अलग दुनिया बनाएंगे, पर ज़ाबुज़ा ने मुझे धोखा दे दिया। तब यहाँ पर शिकामारु कहता है ज़ाबुज़ा नहीं, तुमने ही धोखा दे दिया, तुम अपने सभी दोस्तों को धोखा देते हो, जैसा तुमने अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर बुला बुला के मार दिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स है। तभी हम देखते हैं कि शिकामारु यहाँ पर देखता है जहाँ पर चोजी और बाकी सभी लोग दीवार तोड़कर आ जाते हैं और यहाँ पर रो और सोकू यहाँ पर शिकामारु के साथ में खड़े हो जाते हैं। गेंगो ने अपनी गेंजुत्सु वर्ल्ड और सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए अपने दोस्तों और सभी लोगों की जान ले ली है और गेंगो एक गिरा हुआ पर्सन रहता है। टिमारी यहाँ पर शिकामारु की मदद करने जाती है पर इनो रोक देती है और वो कहती है वो अपनी नई टीम के साथ मिशन कंप्लीट करेगा। तभी हम देखते हैं सोको यहाँ पर अपने चाकरा थ्रेड की मदद से यानी चाकरा नीडल्स की मदद दीवारों में खड्डे कर देती है जिसकी वजह से सनलाइट आने लग जाती है और शिकामारु अपनी शेडो पोजीशन यूज करता है। गेंगो कहता है तो ये तुम्हारी चाल थी, तुमने ये अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करी ताकि तुम शेडो पोजीशन का इस्तेमाल कर सको। और यहाँ पर अंधेरे में वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और वो भी गेंगो की एक चाल थी। और यहाँ पर शिकामारु गेंगो को पकड़ लेता है और ऐसा करते करते सभी लोग यहाँ पर बंदी बन जाते हैं और आखिर शिकामारु का मिशन पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारु कहता है कि आखिर हमारा मिशन कंप्लीट हो ही गया, जो हमने कहा था वो हमारा हो गया मिशन कंप्लीट। तभी हम देखते हैं शिकामारु का असिस्टेंट आवाज़ लगाता है और वो कहता है लॉर्ड शिकामारु आप यहीं पर आए थे, मैं यहाँ पर ब्लैक ऑप्स के साथ आया था ताकि मैं इन लोगों के रजिस्टर कर सकूं कि कितने लोग और कितने क्रिमिनल्स यहाँ पर थे और यहाँ पर मैं आप चाहता हूँ आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और ये कहकर उनका असिस्टेंट यानी शिकामारु का असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकामारु टिमारू को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम कहीं पर मेरे साथ खाने के लिए चलोगी। तभी यहाँ पर टिमारी कहती है क्या तुम्हारे बोलने का मतलब डेट है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनू रहती है वो कहती है इसे तो पूछना भी नहीं आता, ये डेट भी नहीं पूछ सकता उससे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साई रहता है वो यहाँ पर इनू को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत गर्ल, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी इनो। तभी हम देखते हैं कि इनो यहाँ पर लाल हो जाती है और यहाँ पर चोजी कहता है तो अब तुम भी चालू हो गई, हाँ अब तुम लाल क्यों हो रही हो, अब तुम ये इतना शर्मा रही हो। और तब यहाँ पर इनो शर्मा रही होती है साई के ऑफर सुनकर। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकामारु रहता है वो कहता है कि हमें जब टाइम मिलेगा तब हम चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोकू और जो रो रहते हैं वो यहाँ पर शिकामारु के पास वापस से आ जाती है। ये देखकर शिकामारु कहता है हम लोगों का तो मिशन खत्म हो गया है तो तुम लोग वापस से यहाँ पर क्यों आए हो। जहाँ पर रो और सोकू कहते हैं कि हम लोगों का मिशन तब तक था जब तक हम विलेज नहीं पहुँच जाते और कुछ समय हम लोग आपके साथ भी गुजार लेंगे, इसलिए हम आ गए। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड खत्म होता है।